ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली 5/12/89। मुरली का सार है, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाबा समझा रहे हैं सदा प्रसन्न कैसे रहें। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा, हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। पहली बात बाबा ने बताई कितना प्रसन्न रहता है, और दूसरा स्वयं द्वारा कितनों को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। क्या सुना रहे बाबा? प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। और प्रत्यक्षता बाबा ने क्या बताई? चेहरे से प्रसन्नता प्रत्यक्ष होती है। अल्प काल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्प काल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, इसमें क्या है? अंतर है। अल्प काल की प्रसन्नता अल्प काल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति का अनुभव करती हैं। ये है कौन सी प्रसन्नता? रूहानी प्रसन्नता। और बाबा ने क्या समझाया कि अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्माएं दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। बाबा ने क्या समझाया कि जैसे फलदायक वृक्ष अपनी छाया से तृप्त करता है, ऐसे जो आत्माएं अनुभूति प्राप्त करती हैं वो क्या करती? दूसरों को भी शांति और शक्ति की अनुभूति कराती हैं। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। अब वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। वो क्या खरीदती हैं? साधन खरीदती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा देखने जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगी कि उन्हें प्रसन्नता हासिल हो। लेकिन वो कैसी होती है? आर्टिफिशियल प्रसन्नता। तो खर्चा करके प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्चा करे सदा प्रसन्न रहते हो ना। खर्चा भी नहीं करते लेकिन सदा प्रसन्न रहते हो, और औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो कि कोई हमारी मदद करे तो हम खुश होएं। बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हैं। और बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे आज।
क्या देखा बाबा ने? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे कैसे बच्चे देखे? जो प्रसन्न रहते, सिर्फ प्रसन्न रहते हैं। तो सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की बाबा ने देखी। पहले है स्वयं में प्रसन्न, दूसरी दूसरों द्वारा प्रसन्न और तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। पहली स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न और तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त ही है। बाबा ने 3 बातें देखी और जो तीनों में है बाबा ने क्या कहा? उस पर तो बाप सदा ही प्रसन्न है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, कोई ना कोई शिकायत रहती है अपने आप से, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात भी नहीं होती लेकिन अप्रसन्न रहते, खुद से अप्रसन्न। तो पहला पाठ कौन सा है हमारा? मैं कौन? इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। ये जानने के बाद भी भूल जाते हैं, इसलिए अप्रसन्न रहते हैं। जो बाबा ने बनाया है, दिया है, उसको भी भूल जाते हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया ना। किसी को पूरा और किसी को आधा वर्षा भी नहीं दिया बाबा ने। सबको कैसा दिया? पूरा का पूरा दिया। तो बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया। किसी को आधा या चौथा मिला है क्या? किसी को आधा मिला या चौथा हिस्सा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? हाँ? आधा मिला है या आधा लिया? तो क्या किया? बाबा तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? आधा ही लेते हैं। बाबा ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान या वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दे दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया है और सर्व प्राप्ति स्वरूप बाबा ने हमको बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन या साधन प्राप्त होते भी खर्च ना आए या साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते हुए भी उससे क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। साधन है लेकिन यूज करना नहीं आता है तो फिर क्या हो जाता है? होते हुए भी जैसे कि हमारे पास नहीं है। ऐसे सब प्राप्तियां या खजाने सबके पास हैं। है ना, सबके पास शक्तियां, सबके पास खजाने हैं। कौन कौन से खजाने हैं हमारे? है ना सारे खजाने, लेकिन हम उसे यूज करना नहीं जानते। अब बाबा ने समझाया कि सबके पास है लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज भी नहीं करना आता है। किस समय उन शक्तियों का यूज करना है और किस समय नहीं करना है तो वो समझ नहीं आता है। जहां पर बात करनी है वहां करनी नहीं है और जहां नहीं करनी है वहां कर जाते हैं। ऐसा ही होता है ना।
तो फिर कहते हैं मैं समझती थी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गई। क्या कहते हैं? समझती तो थी ये करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? भूल गई। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि समय की गाड़ी तो निकल गई ना, वो समय तो चला गया। क्योंकि बाबा ने कहा समय का बहुत बड़ा महत्व है, समय बार बार नहीं मिलेगा, तो जितना चाहे उस समय को यूज कर लो। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, लेकिन समय तो निकल गया। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं कि काश मैं उस समय ये कार्य कर लेता, काश मैं उस समय ये पुरुषार्थ कर लेता। फिर क्या हो जाते हैं? दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। कई बच्चे अनुभव सुनाते, मैंने अमृत वेला करना था लेकिन मिस हो गया, फिर सारा दिन परेशान रहते हैं। वो अप्रसन्नता किसके कारण आई? क्योंकि समय को हम यूज नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए फिर स्वयं से क्या आ जाती है? दिल शिकस्ती आ जाती, और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। करना तो चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तो पहले भी सुनाया था, स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण हैं। एक है दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता। भाग्य या पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना, सबसे बड़े कारण। कौन कौन से बाबा ने समझाए? एक तो दिल शिकस्त हो गए कि मैं तो कर नहीं सकता हूं, मुझसे हुआ नहीं, हो नहीं सकता। दूसरा कारण क्या है? दूसरों की विशेषताओं को देखकर भी दिल शिकस्ती आ जाती है ना कभी कभी, या फिर ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। हिम्मत कम होती है और ईर्ष्या ज्यादा होती है। हम हिम्मत नहीं कर पा रहे, लेकिन देख देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, काश मैं भी ऐसा होता। अब क्या नहीं थी? मेरे में हिम्मत की कमी थी, मेरे पुरुषार्थ में कमी थी। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, और इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। बाबा ने समझाया ना कि इच्छा क्या है, हमें कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। हर एक आत्मा के अंदर विशेषता के आधार पर ही बाबा ने हमें चुना है। तो हर एक आत्मा के अंदर जरूर कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, और अपनी विशेषता को पहचान करके उससे कहते हैं ना कि मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसका अर्थ क्या है? कि मेरे में बाबा ने कोई ना कोई ऐसी विशेषता अवश्य भरी है। इसलिए क्या नहीं करना, एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है। अगर वो ऐसा करा तो मुझे भी ऐसा करना, ऐसा नहीं। ये इस स्थान पर है तो मुझे भी उसी स्थान पर जाना, ऐसा नहीं। अपने आप को जान करके अपनी विशेषताओं का यूज करना है।
चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो, अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो ना, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त या ईर्ष्या में नहीं आना है। क्या सुना रहे बाबा? बाबा ने ये जरूर समझाया है कि बच्चे हर एक की विशेषता को देखना है, किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखना है। लेकिन साथ साथ बाबा ये भी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे किसी की विशेषता को देखकर ये नहीं सोचना कि हाय ये तो कितना महान है, या ये कितना योगी है, या ये कितना ज्ञानी है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो विशेषता देख करके कंपेयर भी करने लग पड़ते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने क्या समझाया कि दिल शिकस्त या ईर्ष्या में नहीं आना है, लेकिन अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी और विशेष आत्मा बन जाएंगे। एक विशेषता से क्या हुआ, अनेक आ गए। जैसे एक बीज लगाते हैं ना तो कितने फल निकलते हैं, ढेर सारे फल आ जाते। सिर्फ एक ही बीज बोया था लेकिन फल तो ढेर आ गए। तो ऐसे बाबा ने कहा एक विशेषता को धारण किया और क्या आ गई, अनेक विशेषताएं आ गई। जैसे बाबा ने कहा पवित्रता को धारण करो तो क्या आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, अपने आप आ गया ना। तो एक चीज में मैंने अपने आप को रिफाइन किया, बाकी सब आ गए। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो तो सर्व शक्तियों से भर जाएंगे। तो सिर्फ एक पे वर्क किया हमने। तो ऐसे बाबा ने कहा कि एक विशेषता यूज करेंगे तो अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगती जाती है ना, हाँ सभी को पता है ना। एक के बाद बिंदी लगती है तो कितना हो जाता है, सोचो 10 गुना हो गई, और उसके आगे लग गई तो 100 गुना, कितनी हो गई फिर। बिंदियां लगती गई उतना गुना विशेषताएं बढ़ती गई। तो बाबा ने कहा एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, और तीसरी लगाओ तो 1000 बन जाएगा। ये हिसाब तो आता है ना सबको। अब याद भी रखना है, कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। कार्य में लगाना अर्थात बाबा ने हमें बिजनेसमैन भी तो बनाया ना, बिजनेस करना सिखाया ना। तो शुरू कहाँ से करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ऐसा तो नहीं ढेर पैसा लगाया फिर थोड़ा सा अमाउंट कमाया। क्या करते हैं, थोड़े से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना, कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना, दूसरों को नहीं देखना है। क्या समझा रहे हैं बाबा, दूसरों को नहीं देखना है, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देते हैं ना, वो किसी को नहीं देखते थे, अपना कार्य जो मिला, जो बाबा ने सेवा दी उससे करते गए। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। याद करते ना बाबा, किस विशेषता के आधार पर, हाँ अथक लगन में मगन रहने के कारण बाबा याद करते हैं। किसी को नहीं देखा, बस जो बाबा ने सेवा दी उसे करते गए करते गए, इसलिए बाबा याद करते हैं। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई। हाँ? कौन सी विशेषता मिली उन्हें,
भंडारे की। तो वही करते गए, अपनी विशेषता को पूर्ण रीति से यूज किया। तो चाहे भंडारा ही संभालती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती हैं। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। फिर विशेष आत्मा बनेंगे तो दूसरे भी क्या देखेंगे? हाँ, क्या कहते हैं? आप में तो कुछ खास बात है। हाँ? तो इसलिए बाबा ने कहा दूसरे भी किस नजर से देख रहे हैं? विशेष नजर से देख रहे हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? आप पूछ रहे बच्चे, प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, लगाएंगे सभी, तो वृद्धि हो जाएगी और जो सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार बाबा ने सुनाया, संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते हैं वो औरों को भी प्रसन्न रखते हैं। बहुत गुह्य बात बाबा सुना रहे हैं कि खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुश रख सकेंगे। खुद खुश नहीं होंगे, जो रोएगा वो तो रुलाएगा ना। तो जैसा होगा वो वैसा ही मनाएगा। तो बाबा ने कहा जो स्वयं से प्रसन्न रहते हैं वो औरों से भी प्रसन्न रहते हैं और सेवा से भी प्रसन्न रहते हैं। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। अब सबसे बड़ी से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। सेवा भी हम करते हैं ना, तो अगर प्रसन्न होकर के करते हैं तो उस सेवा में भी क्या मिल जाते हैं हमें? कि देखो अपनी सेवा भी किस तरीके से कर रहे हैं, चेहरे पर कितनी मुस्कान है, चेहरे पे कितनी शांति है, और जो खा रहा है पी रहा है जो भी सेवा कर रहा है उसको भी आनंद मिला, उससे उसको भी शांति मिली। तो सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। आप प्रसन्न है ना, तो आपको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा बाबा ने? आज चार्ट देखा ना हम सबका। तो टीचर को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है ना, तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है ना। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। पहले सेवाएं करते थे ना तो फिर पैदल भी चलते थे। पहले ऐसा तो नहीं होता था जैसे अभी साधन है बहुत। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो। इसके पीछे बहुत बड़ी जो मेहनत है, जो बहुत अथक सेवा की है, और आज तो हमें मौज है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते बने बनाए पर आए हो तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर भी रही थी। एक ही कमरा रात को सोने का और दिन को उसमें सेवा करते थे। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रहे हैं। आप फल खाने के टाइम पर आए हो। क्या सुना रहे आज बाबा? हाँ, कि फल खाने के टाइम पर आए हो। अभी लगाया नहीं, लेकिन क्या किया? हाँ, तो खाना भी आना चाहिए। पका पकाया भी खाना आना चाहिए ना। कई तो पका पकाया भी नहीं खा पाते। क्या करते हैं? होता है ना ऐसा, पका पकाया भी मिल गया लेकिन
उसमें भी संतुष्ट नहीं होते हैं। खाएंगे भले, लेकिन फिर भी क्या नहीं होगी, उसमें भी कमियां दिखाई देती हैं, खुश नहीं रहते। और फिर बाबा ने आज क्या कहा, या तो कंपेयर किया, या फिर ईर्ष्या की, हाँ? या फिर विशेषताओं की जगह कमियां देख ली, तो फिर क्या हुआ, प्रसन्नता नहीं रही। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि हम तो अभी क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। आप फल खाने के टाइम पर आए हो ना, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब बाबा पूछ रहे, सहज है ना फल खाना, या वो भी खाना नहीं आता? अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। बाबा क्या समझा रहे हैं, ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा? क्वांटिटी तो है ही, और ये भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी चाहिए, दोनों ही बाबा को चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो ना। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर भी आती हैं, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, सबसे पूछो ना, मधुबन कैसा लगा? अच्छा लगा। बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचते हैं कि होए या नहीं। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या रहते हैं, करे या नहीं करे। अब इस ये भी क्यों कारण हुआ, कहीं न कहीं दूसरे के भाग्य को देख लिया। सबको अपने अपने अनुसार मिलता है ना, पुरुषार्थ अनुसार स्थान भी अपने आप मिलता है। तो फिर क्या करते हैं, देख लेते हैं दूसरे को, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बाबा ने क्या कहा, समर्पण होने में सोचते हैं, जो स्वयं ऑफर करता है वही निर्विघ्न चलता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा समझा रहे हैं। जो खुद को स्वयं ऑफर करता है वही क्या चलता है, और जिसको पकड़ के निकाला जाए वो क्या करेगा, वो विघ्न पैदा करेगा बार बार, क्योंकि उसे इजीली मिल गया, उसे खींचा गया, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, वो पीछे की तरफ जाएगा। अरे चलो ना बड़ा अच्छा है, वो फिर पीछे की तरफ जाएगा। तो वो फिर क्या करेगा, अब ये नहीं ठीक, अब वो ठीक नहीं, उसकी शिकायतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने उसे क्या किया था, खींचा था ना उसे। और जो खुद समर्पण करता है कि मैं अपनी इच्छा से ये कर रहा हूं, उसके अंदर वो शक्ति भी आ जाती, इच्छा शक्ति भी आ जाती है कि मैंने खुद किया है ना, अब हर बात का जिम्मेवार कौन है, मैं ही हूं। कुछ अच्छा हो या जैसा भी मिले, उसका जिम्मेवार मैं ही हूं। तो उसके अंदर वो शक्ति भी आ जाएगी, वो समर्पण शक्ति भी आ जाएगी, और इस यात्रा में चलने की शक्ति भी। कई करते हैं ना, अमरनाथ की यात्रा पे जाते, खुद जा रहे हैं, तो फिर वो चलते हैं, जैसा भी उबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है, लेकिन वो चलते जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि स्वयं ऑफर किया। कोई लेके जाए तो बीच में रोना भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमें ऐसे ही लेके आ गए, हमें नहीं पता था ऐसा होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता भी है और चलता भी है। वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बात आई, हमने तो पहले ही कहा था नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, अगर इतना ही हमने सहन करना है तो फिर तो अच्छा था हम बाहर रह करके करें। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। क्या सुना है बाबा ने, बाहर रहकर सेवा करना वहां हमारा कंफर्ट जोन है, और त्याग करके सेवा करना
तो उसमें महान अंतर आ जाता है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना, नौकरी और ये सेवा। क्या सुना रहे बाबा? नौकरी या ये सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे? कौन से अच्छे होंगे? नौकरी और ये सेवा या फिर एक सेवा करने वाले? कौन से अच्छे होंगे? उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है ना। एक है पूरा समर्पण और एक हो गया फिर वो आधा समर्पण हो गया ना, वो तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि हम उधर भी कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं। पूरा टाइम तो नहीं दे पाए ना, पूरा तन मन का त्याग तो नहीं कर पाए क्योंकि हमारी बुद्धि उधर भी लगी रही, तो डबल हो गई वो, और डबल सेवा करनी पड़ रही है। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है। निर्बंधन भी पड़ गए लेकिन बंधन में भी है। कौन से बंधन में? नौकरी का बंधन। उनके अनुसार चलना पड़ेगा। अब वो चलाने वाला कौन है? हमें जो नौकरी पर चलाएगा वो कौन होगा? वो दुनियावी होगा ना, अलौकिक तो नहीं होगा। तो कौन चला रहा है हमें? दुनिया वाला चला रहा है। शिव बाबा नहीं चला रहा होगा हर वक्त, ठीक है? तो वो भी तो एक बंधन हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा डबल पार्ट बजाना पड़ा और डबल मेहनत भी हो गई। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। अब जो प्रवृत्ति में है उनको 3 पार्ट बजाना पड़ता है। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने वाले। आप तो सब बातों से छूट गए। बाबा ने क्या कहा? आप तो सब बातों से छूट गए। अच्छा, अब आगरा से राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी कैसा हो गया? अकाल हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है? इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है? तख्त नशीन आत्मा हूं मैं। कौन हूं? तख्त नशीन आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आ जाएगी। तख्त क्या होता है? क्या होता है तख्त? कोई ऐसा स्थान, ऊंचा स्थान मुझे मिला। दिल तख्त भी हुआ तो हम बाबा के दिल तख्त पर राज्य करने वाली आत्माएं भी हैं। लेकिन तख्त अगर उससे देखा जाए तो एक स्थान है, हाँ, ऊंची मंजिल कह सकते हैं। अब बाबा ने कहा अगर ये समृद्धि रहेगी तो क्या आ जाएगी? स्वराज्य की समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी कि ये मेरा राज्य है, इसे मुझे चलाना है। तो मैं तख्त नशीन आत्मा हूं, तो इन सब चीजों को मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना है। पर किस प्रकार चलाना है? क्योंकि मैं तो राजा हूं। तो राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई का नशा होता है ना, और राजाई खुशी स्वतः देती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो उसे राजाई का नशा रहता है, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगे।
जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा की याद आ जाती है। फिर ना देह के संबंध, ना ही पदार्थ, क्योंकि क्या बन गया, बाप का भी दिल, उसके दिल पर राज्य कर रहे हैं ना, दिल तख्त पर राज्य करने वाले, तो इसलिए बाबा को ही याद करेंगे और कोई भी याद नहीं आएगा। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बन जाते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई। अब दिल पर चढ़ने का राज भी बाबा ने बताया कि कौन रह सकते हैं जिसके अंदर क्या स्मृति रहेगी, एक बाप दूसरा ना कोई, तो डबल तख्त हो गया ना। जो सीखी लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे। क्या करते, जो प्यारे लगते हैं ना बच्चे, उसको क्या करेंगे, गोदी में बिठाएंगे। तो जो बाबा के दिल तख्त पर बैठी आत्माएं हैं, वो कहाँ रहेगी हमेशा, बाबा की गोद में। और गोद में रहता तो क्या अनुभव करते हैं, सेफ्टी, मैं सेफ हूं। और अगर आपको इनसिक्योरिटी अनुभव होती है कि मैं तो मुझे डर लगता है, कोई ना कोई डर है, कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाबा की गोद में, हम गोदी से बाहर है और माया के साथ लड़ते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा किसकी गोदी में रहना है, बाबा की। तो छत्र छाया का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा हमें हमेशा ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं बिठाएंगे। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो। बाबा क्या कहते हैं, तख्त से उतरना नहीं है, लेकिन कहाँ बैठना है, हमेशा तख्त पर बैठना, नीचे नहीं आए। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी तख्त पर बैठेगा क्या, जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या, बाबा पूछ रहे हैं, नहीं बैठेगा ना। तो अकाल तख्त या दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। देह क्या है, हमारी मिट्टी है, और मिल किस में जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते, देखा ना, वो क्या कहेंगे कि पाँव नहीं नीचे रखना है, मिट्टी लग जाएगी, तो रखते ही नहीं है। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले, पूछ रहे आज बाबा, क्या दिल करता है कि मिट्टी में भी थोड़ा खेल ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की भी होती है, देखो, खेलना तो अलग बात, लेकिन खाने की। और किसको होती है वो खाने की आदत, जिसमें कोई ना कोई कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, इसलिए वो मिट्टी खाते हैं। तो इसका अर्थात देह मिट्टी है, उसके भान में आना, और फिर हाँ जी, मिट्टी खाना हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, कई बच्चों को मिट्टी खाना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, मिट्टी खाने की भी और मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना, 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलता है वो मैला हो जाता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाबा ने स्वच्छ बना दिया। बाबा हमें क्या कर रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। बाबा मुझे क्या बना रहे हैं,
स्वच्छ बना रहे हैं। इसलिए कभी कभी क्या कहते हैं, झरने के नीचे बैठ जाओ। झरने के नीचे क्यों बैठना है भाई? स्वच्छ होने के लिए। तो ऐसे शक्तियों के, गुणों के उस झरने में बैठ जाओ, क्योंकि मुझे क्या होना है? स्वच्छ होना है, शक्तिशाली बनना है। तो बाबा ने कहा ये स्मृति में रहो, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। कमजोर होना माना माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। अब तन पे तो कोई ना कोई पेपर हमारे जरूर आएगा, कोई ना कोई लगा रहेगा, लेकिन वो तो तन की बीमारी है ना। तन की बीमारी भी क्या हो, हावी ना हो। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि वो तो अलग चीज है। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए ना, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है ना, वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा तो पावरफुल है। शरीर के साथ आत्मा कमजोर नहीं होनी चाहिए। शरीर तो होगा, क्योंकि तो साइकिल है हमारा, तो वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट होना, पूछ रहे बाबा, हो संतुष्ट? संतुष्ट अर्थात प्रसन्नता। है सभी संतुष्ट खुद से? स्वयं से पूछो, है? कभी प्रसन्न ऐसा तो नहीं, कभी अप्रसन्न है, कभी प्रसन्न है, ये भी पूछना है, अपने आप से पूछना है। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते। आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? क्या पूछ रहे आज बाबा? आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं लिखते हो? रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी भी जरूर। कई बार से पूछते हैं ना प्रश्न कि आप खुश हैं? कहते मैं तो खुश रहता हूं, पर खुश है लेकिन अपने में हूं। अपने में ही रहता, लेकिन उसके वाइब्रेशन नहीं आते। बोल देंगे, बोलने मात्र कह देंगे कि पूछ लिया, तो अब मैं बाबा का बच्चा हूं ये भी नहीं कह सकता मैं दुखी हूं। तो क्या कह देते हैं? मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से खुश हूं, मतलब कि हूं भी और नहीं भी हूं। आवाज कैसी आ रही थी? खुश ही हूं। कई बार ऐसा भी बोल देते खुश ही हूं, तो हूं ना, मतलब अभी हूं नहीं, हो जाऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे बाबा ने क्या कहा, कैसे होना चाहिए प्रसन्न की वाइब्रेशन भी मेरे फैले, तो और किसी को भी प्रसन्न कर सको। इतना प्रसन्न हो कि औरों को भी प्रसन्न कर सको। ऐसा हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। कैसा होना चाहिए अभी? ऐसा होना चाहिए ना कि मैं भी खुश और मुझसे और भी खुश हो रहे हैं, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना। ऐसा पत्र तो नहीं लिखेंगे फिर बाबा को, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। आज बाबा क्या कह रहे हैं? हा? कि बाबा कह रहे वापस भेज देना है, ठीक है? हाँ, ये पत्र लिखो। अब कौन सा पत्र लिखना है? क्या लिखेंगे अब पत्र में? पक्का? आज बाबा पूछ रहे हैं सबसे कि याद रखना आज की डेट। बाबा को क्या प्रॉमिस किया? क्या लिखूंगा लेटर में? बाबा
सब ओके है, मैं ओके हूं, और सब मेरे से भी, हाँ मैं ओके हूं ये नहीं, लेकिन सब मेरे से भी ओके हैं। ये 2 लाइन लिखो बस। अब बाबा ने लेटर भी शॉर्ट कर दिया हमारा। मुझे याद आई, अपनी बात याद आ गई मुझे, कि मुझे लेटर लिखना ही नहीं आता था। मुझे समझ ही नहीं आता था लेटर क्या लिखे। आज भी नहीं आता वैसे। अभी पत्र लिखने के लिए कहा कि पत्र लिखो, तो बाबा को रोज बोल रहे थे ना पत्र लिखना है, तो मैंने कहा मैं क्या लिखूं, मैंने कविता ही लिख दी। पत्र फिर भी नहीं लिख पाई, लेकिन क्या लिख दिया, उसकी जगह बाबा की कविता लिख दी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने पत्र लिखा या नहीं लिखा। तो बाबा ने आज वो भी क्या कर दिया, शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया। क्या लिखना है, ओके। तो इतना खर्च क्यों करते हो, बाबा कह रहे हैं सेव करना है ना सब कुछ। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो, ये तो 2 लाइन कार्ड पर आ ही सकती है, और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो, और कथाएं नहीं लिखनी है। हाँ क्या सुना रहे आज बाबा, कथाएं कहानियां नहीं लिखनी है। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना है। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, वह मेरा भाग्य और वह मेरे भाग्य विधाता बाप। और आज का वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूक्ष्मता नहीं, आई थिंक सूझता होगा ये, रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए क्या बन जाते हैं, बेस्ट बन जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, जो रूहानी सेवाधारी हैं वो मनसा वाचा कर्मणा क्या करते हैं, सेवा करते, 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्या बन जाते हैं, बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना, समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वो अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं, और सामना किससे करते होंगे, माया से।
अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। माया से सामना करना है, लेकिन ऐसा नहीं किसका सामना करना है, कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और मैंने उसका सामना करना शुरू कर दिया। तो दैवी परिवार से नहीं, ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उसे क्या कहा जाता है, रूहानी सेवाधारी। और आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो और वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।